हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सर्च फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले व्यू मॉडल और फीचर नाम के दो पैकेज बनाएंगे। देन व्यू मॉडल और स्क्रीन्स दोनों पैकेज को फीचर वाले पैकेज में मूव कर देंगे। अब हम सर्च स्क्रीन का व्यू मॉडल बनाएंगे, जिसके अंदर सर्च क्वेरी और उसके साथ रिक्वायर्ड कोड लिखेंगे। इसके लिए हमें एक डेटा क्लास की भी नीड होगी, जो हमारा सर्च टेक्स्ट और यूजर लिस्ट को होल्ड करके रखेगी। इसके साथ ही हमारी क्रिएटेड यूजर लिस्ट स्क्रीन से कट करके व्यू मॉडल के अंदर ऐड कर देंगे, जिससे यूजर लिस्ट व्यू मॉडल पे एक्सेस करना इजी होगा। और अब हम एक स्क्रीन स्टेट बनाएंगे म्यूटेबल स्टेट फ्लो की हेल्प से, जो कि व्यू मॉडल से वैल्यूज़ को एमिट करती है और स्क्रीन पे वैल्यू को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। अब हम सर्च क्वेरी के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, जो कि हम सर्च बार से जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे उसके बेस पे फिल्टर करके हमें आउटपुट रिटर्न करेगा। फिल्टर के लिए हम कंटेन्स फंक्शन का यूज़ करेंगे और जो भी हमारा टाइप क्वेरी होगी उसके बेस पे ये फिल्टर करेगा, और साथ में इग्नोर केस को ट्रू रखें, ताकि हमारा कैपिटल लेटर हो या फिर स्मॉल लेटर, ये दोनों के केस में वर्क करेगा। फिल्टर करने के बाद हम स्क्रीन स्टेट के अंदर अपडेटेड क्वेरी और अपडेटेड लिस्ट को अपडेट करेंगे, ताकि हम क्वेरी और अपडेटेड फिल्टर लिस्ट को हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सके। और हाँ, जब भी कोई न्यू क्लास या फिर नया फंक्शन बनाओ, उसके ऊपर कमेंट जरूर डालना, क्योंकि कमेंट से क्लास या फंक्शन का पर्पस क्लियर होता है। मेन एक्टिविटी पे ग्रीटिंग वाले कंपोजर फंक्शन को हटा के अब हम
व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और साथ में सर्च स्क्रीन के कंपोजर फंक्शन को यहाँ पे पास करेंगे। और साथ में सर्च स्क्रीन के कंपोजर फंक्शन के अंदर व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट और इनर पैडिंग को पास करवाएंगे। व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें व्यू मॉडल की हेल्प लगेगी, जिसके लिए हमें एक अलग से डिपेंडेंसी डालनी होती है। वो डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हम व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे और व्यू मॉडल के अंदर की सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएंगे। और साथ में व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी को लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट कर देंगे। और अब हम व्यू मॉडल की हेल्प से स्क्रीन स्टेट को एज ए स्टेट कलेक्ट कर सकते हैं और साथ में सर्च, टेक्स्ट और अपडेटेड यूजर लिस्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम यूजर लिस्ट को लेजी कॉलम के आइटम में पास करवाएंगे ताकि हमारी लिस्ट एज पर यूजर लिस्ट अपडेटेड हो और डायनेमिक हो। और हाँ, अब आइटम को हम इंपोर्ट करेंगे जो हमारी डायनेमिक डेटा लिस्ट को सपोर्ट करता है। सर्च बार में सर्च टेक्स्ट को हम पास करवा देंगे एज ए पैरामीटर और सब जगह डायनेमिक वैल्यू सेट करवा देंगे सर्च टेक्स्ट की। और सर्च बार के कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटराइज फंक्शन क्रिएट करेंगे जो ऑन वैल्यू चेंज की वैल्यू को ऑब्जर्व करेगा और उसको रियल टाइम पे व्यू मॉडल के अंदर अपडेट करेगा। और अब हम सर्च क्वेरी के ऊपर एक कमेंट ऐड करेंगे जिससे कि इस फंक्शन का पर्पस क्लियर हो सके। अब हम ऐप को रन करके चेक करेंगे कि हमारी फंक्शनैलिटी एज एक्सपेक्टेड काम कर रही है या नहीं। आई थिंक ये काम कर रही है, बट इसके ऊपर हमारा स्टेटस बार ओवरलैप दिखा रहा है। पहले उसको फिक्स कर लेते हैं। हम एक स्पेसर ऐड करेंगे जो कि
टॉप हाइट को एडजस्ट करेगा और विंडो इंसेक्ट के थ्रू सिस्टम बार के लिए। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। हमें ये सॉल्यूशन भी काम नहीं किया। इसको यहाँ से कट करके कॉलम के अंदर स्टेटस बार से पहले ऐड करना पड़ेगा। हाँ, ये वर्क कर गया देखो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें